आज की इस क्लास के अंदर हम लोग लाइन और पैराबोला का कॉम्बिनेशन लेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लाइन और पैराबोला को डिस्कस किया था, तो हमारे पास ये जो लाइन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पैराबोला भी ले चुके हैं। कल जैसे मैंने आप लोग को पैराबोला बताया था, तो पैराबोला के दो टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। एक हमारे पास पैराबोला जो ऊपर की तरफ खुला होता है, जिसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में, यानी एक्स की पावर इवन है, वाई की पावर ऑड है। और दूसरा पैराबोला जो एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होता है, उसके अंदर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का फॉर्मेट रहता है, वाई स्क्वायर का होता है और एक्स सिंगल पावर। लाइन के बारे में भी देख सकें तो एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हम लोग लाइन और पैराबोला का एक कॉम्बिनेशन चेक करते हैं और दोनों के मिक्सचर वाला फॉर्मेट लेते हैं। ओके, क्वेश्चन अपने पास ऑलरेडी है जहां पे हम लोगों ने इनडायरेक्ट फॉर्म में पैराबोला और एक लाइन ले रखी है। देखो क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और एक्स एक्सिस। अब ये अगर हम लोग कल के टॉपिक को ध्यान में रखें तो एक लाइन है और एक पैराबोला है। लाइन और पैराबोला अगर जो दे रखा है, इसके अंदर हमें पहला स्टेप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेप हम उसका एक रफ स्केच बनाएंगे। पर आज हम लोग एक स्टेप और इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास दो कर्व आ रहे हैं। तो वो जो पहला कर्व अपने पास आ रहा है वो है एक पैराबोला और एक लाइन, इसलिए यहां पे निकालना होगा हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और उसके बाद हमारे पास बनेगा रफ स्केच। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन में। बेशक हम लोग कह रहे हैं कि भी हो सकता है एग्जाम में आए या नहीं आए, तो पहले इंट्रोडक्शन में देखिए, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स की पावर इवन है, वाई की पावर 1 है, यानी एक इवन पावर है और एक ऑड पावर है। इसका मतलब ये बनेगा हमारे पास पैराबोला। अब पैराबोला ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है, तो इसकी इक्वेशन के लिए ये हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी है। सेकंड एक हमारे पास लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक लाइन दे रखी है। तो हमें यहां पे देखना होगा सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक कर्व में से x या y की वैल्यू निकालो और दूसरे कर्व में रख दो, जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है भाई, आप पहली इक्वेशन में से या दूसरी इक्वेशन, जो भी आपको सही लगे, आप वैल्यू ले सकते हो। जैसे मैं यहां पे y की वैल्यू निकालूं तो 2 माइनस एक्स बनता है। ये हो गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। मैंने इस इक्वेशन को 2 बोल दिया है और इसको बोल दिया मैंने 1। ठीक है, तब हम लोग यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट में रख देते हैं। तो फ्रॉम सेकंड मिल गया। नाउ इन फर्स्ट इक्वेशन यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। प्लस एक्स माइनस 2 इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स अपन ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये x प्लस 2 हो गया और दूसरा हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 2 और 1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम लोग रफ स्केच बना सकते हैं। तो रफ स्केच के लिए मैं पैराबोला ड्रॉ कर देता हूं, बट इस पैराबोला को प्रॉपरली बनाने के लिए ध्यान रखना x इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये रहा माइनस 2, x इज इक्वल टू 1, तो ये रहा 1, और हमारी लाइन जो है वो 2 पे बन रही है, तो ये रहा 2 और ये रहा हमारे पास माइनस 2। क्योंकि ये जो लाइन है ये बन गई x अपॉन 2 y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन है। अब इस लाइन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया तो x और y के इंटरसेप्ट हमें पता लग गया कि ये 2 और 2, कल जैसे डिस्कस किया था। तो ये हमारी लाइन ऑलरेडी बन चुकी है, तो मैं यहां पे ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो ये तो हो गई हमारी लाइन। और पैराबोला कहां कट कर रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 2 पे कट कर रहा है, तो माइनस 2 पे ये ऊपर कहीं कट करेगा
तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया और ये -1 पे करेगा, 1 पे, है ना, x इज इक्वल टू 1 पे। तो अब आप देखो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो ये हमारे पैराबोला यहां से निकलेगा, तो दिस इज समवॉट लाइक दिस, ये बनेगा अपना हमारा पैराबोला। क्लियर? अब हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक ये जो मैंने आपको बताया यहां पे x एक्सिस और लिखी है, तो हमारे पास ये वाला एरिया होगा, यानी पैराबोला ने और लाइन ने और x एक्सिस ने एक एरिया बनाया। अब लाइन ने, पैराबोला ने जो आगे बनाया इस तरफ वाला खुला हुआ है ना, तो x एक्सिस, लाइन और पैराबोला के बीच में बाउंडेड यही है। अगर मैं यहां लेता हूं कि लाइन है, पैराबोला है और x एक्सिस है, ये खुला एरिया, ये नहीं निकाल पाएंगे हम, तो ये है हमारा बाउंडेड वाला। अब इसको निकालने के लिए अपने पास हमारी नेक्स्ट थ्योरम आती है, जहां पे मैं देखो यहां पे डार्क शेडिंग कर रहा हूं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगर मैं इसको मिटा दूं तो मेरे पास सबसे पहले आ रहा है ये वाला एरिया, जिसमें मैं इस एरिया को ऐड करने वाला हूं। तो अगर मैं यहां आप लोगों को बताऊं तो आप देखिए ये फर्स्ट जो एरिया है वो किसने बनाया, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन ड्रॉ करने से हमें पता लग रहा है 0 से 1 तक y dx, तो ये ऊपर कर्व कौन सा है, पैराबोला है, तो ये पैराबोला को टच कर रहा है, तो y फ्रॉम द पैराबोला इसमें ऐड करेंगे। करेक्ट है? तो मैं इसको पूरा डार्क कर देता हूं कि भैया अभी मेरे समझ में आ गया कि ये जो एरिया है वो बिल्कुल जो डार्क कर रखा है मैंने, ये किसने बनाया, ये तो पैराबोला ने बनाया। अब उसके बाद का एरिया किसने बनाया, लाइन ने डेवलप किया। तो लाइन वाला एरिया कैसे बनाओगे, क्योंकि यहां से मैं लाइन बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर उसके, और आप देखिए जाके टच कर रहा है लाइन को, तो दूसरा एरिया है 1 से 2 तक, तो ये हो जाएगा 1 से 2 तक y फ्रॉम लाइन, YL लिख देता हूं मैं dx। तो आप पैराबोला की इक्वेशन में से y निकाल लो, तो पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन 0 से 1, यहां से y की वैल्यू है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर dx आ गया। ठीक है? अब इसमें हमने 1 से 2 तक लाइन की इक्वेशन से y क्या था, लाइन की इक्वेशन से y निकाला था 2 - x। ठीक है? इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करने पे क्या आ गया, x³/3, उसके ऊपर लिमिट लगेगी हमारी 0 से 1, और ये है 2x - x²/2, इसके ऊपर है 1 से 2 तक। तो मैं वैल्यू यहां पर डाल देता हूं, जैसे मैंने 1 रखा, ये हो गया 1/0, सिर्फ 1 ही आया, फिर -/3 है, तो 1/3। ठीक है? दूसरा आ जाएगा 0/3, तो वो 0 ही रहेगी, ये होगी एक टर्म, फिर प्लस दूसरे वाले में 2 रख देते हैं, कितना आ गया, 2 × 2 4, -2 का स्क्वायर 4/2, अभी मैं ऐसे लिख देता हूं, फिर आएगा माइनस, और हम लोग अब 1 डाल देते हैं, तो 1 डालने पे कितना हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, सो दिस इज 2 × 1, 2, और -1/2। ठीक है? क्लोज कर देते हैं। अब ये कितना हो गया, दिस इज 1/3 प्लस, ये कैंसिल आउट कर देता हूं, ये हो गया 2, ये हो गया 4 - 2 = 2, माइनस आ गया, यहां पे एलसीएम लिया, ये अपने पास आ रहा है 2 × 2 = 4, 4 - 1 3 हो गया, तो -3/2। टोटल आप 6 का एलसीएम ले लो, ये अपने पास हो गया 2 प्लस 6 × 2 = 12 माइनस, ये हो गया 3 × 3 = 9। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, ये हो गया 3 × 2 5/6, तो 5/6 स्क्वायर यूनिट अपना आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जिसमें पैराबोला और लाइन एंड एक्स एक्सिस वाला एरिया पूछा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं ताकि हम लोग एक सेकंड लेवल के क्वेश्चन पे बन जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग जो सेकंड टाइप क्वेश्चन ले सकते हैं वो है, और ये है, थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहां पे एक्स एक्सिस हटा चुका हूं, और क्वेश्चन को अगर अपन वापस चेक करें, क्योंकि अभी हम लोग देख चुके हैं हमारा ये जो पहला कर्व था उसमें से y की वैल्यू x² है, जो दूसरा कर्व है उसमें से y की वैल्यू आ रही है 2 - x। तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं, आप भी यूज कर सकते हो इसको, तो यहां पे दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया 2 - x। ये भी एक तरीका है लिखने का, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग ढंग से करके बता रहा हूं, तो कि आप ये वाली तरीका भी अपना सकते हो। तो ये हो जाएगा x + 2 और x - 1 = 0,
जिससे हमारे x की वैल्यू -2 और 1 आ रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बनाया था, सेम टाइप का हम लोग पैराबोला ले रहे हैं और x इज इक्वल टू -2, थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ इस बारी, तो ये -2 पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और 1 पे ये हो गया। उसके बाद हमारे पास 2 पे लाइन दे रखी है, तो ये इस तरीके से लाइन हो गई। अब हमें साफ पता लग रहा है ये वो 2 पॉइंट हैं और ये हो गया हमारा पैराबोला रेडी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन है, तो ये थोड़ा सा इसको सेट कर लेना। और बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप अपना जो रफ स्केच बना रहे हो पेंसिल से बनाना। भाई मैं अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन वगैरह तो देख लेंगे हम लोग, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा जल्दी करना है। अब क्योंकि इन्होंने एक्स एक्सिस नहीं बोला तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा डाउटफुल है, बट हम लोग कर सकते हैं। तो अब आप देखो, अब ये बाउंडेड एरिया हो गया, क्योंकि इन्होंने एक्स एक्सिस का नाम नहीं लिया है, तो हमारी 2 ही बाउंड्री हैं। अब 2 ही बाउंड्री हैं तो यहां पे आ रहा है। अब यहां हमारी तीसरी थ्योरम काम करती है, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बाउंड्री नहीं है तो हम एक लाइन खींचते हैं, वैसे ही एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। आप देखोगे लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, तो हमारी लाइन एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, तो ये थोड़ा सा ऊंचे से स्टार्ट हो रही है और टॉप तक जा रही है। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये लोअर साइड है, ये अपर साइड है। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 तक y अपर माइनस y लोअर। ठीक है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन से बनेगा। मैं पूरा एरिया ले लूंगा और उसके बाद अगर मैं पैराबोला का बोलूंगा तो मैं डॉटेड फॉर्म में बना देता हूं। तो ये डॉटेड वाला एरिया किसने बनाया? ये पैराबोला ने बनाया। मेरे को ये लाइनों वाला चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पूरा एरिया निकाल के ये डॉटेड वाला रिमूव कर दूंगा। रिमूविंग का मतलब क्या होता है? माइनस कर देना। तो मैं यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, तो ये सब्ट्रैक्शन से बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे। क्या है? -2 से 1 तक 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे। ये रहे हमारे वो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्स एक्सिस पे ही देखना है, तो अपर माइनस लोअर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड एरिया। अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे करना है? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -2, क्योंकि लोअर लिमिट है -2, अपर लिमिट है यानी लोएस्ट, यानी टू द लेफ्ट से राइट तक जाना होता है। तो -2 से 1 तक जाएंगे, -2 से 1 तक जाना है। y अपर, अपर में भाई लाइन है तो मैं L लिख देता हूं, -y लोअर, लोअर में पैराबोला है तो P लिख देता हूं। ये अपनी सहूलियत के लिए लिखा है, पर हम लोग लिखेंगे क्या? अब इसका बन जाएगा इंटीग्रेशन -2 से 1 तक। लाइन में से y क्या है? 2 - x, फिर है माइनस, तो पैराबोला की इक्वेशन में से y क्या है? सिर्फ x²। तो एक सरल सा इंटीग्रल आ गया मेरे पास। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा, कल मैंने आपको बताया था, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n को याद रख लेना, जो होता है x की पावर n+1 बटा n+1। ठीक है, इसको अप्लाई कर दो। ये हो गया माइनस का x² बटा 2 और माइनस का x³/3। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है -2 से 1 तक। पहले 1 डाल दो अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा कितना? 2 × 1 -1/2 -1/3, है ना? देखो सीरियस लेके कर रहे हैं, अभी बाद में मजाक मजाक होता रहेगा, बट अभी ये थोड़ा सीरियस होके साथ साथ सॉल्व करते रहो। चेक करो मेरे से पहले सॉल्व हो रहा है कि नहीं। फिर माइनस, अब -2 डालना है लोअर लिमिट, तो -2 यहां रखा, कितना हो गया? -4। -2 यहां रखा तो माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4/2, 2 पर माइनस लगा हुआ था इसलिए -2 आ गया। ये है माइनस, होल स्क्वायर रखोगे, होल क्यूब करोगे, माइनस का 8 आएगा तो प्लस का बन गया, वो प्लस का 8/3। ये बन गया अपने पास टर्म। ये कितना हो गया? ये आप चेक कर सकते हो। ये वैल्यू जो है वो पूरी आप 6 लेना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, वरना मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो दिस इज 2 -1/2 -1/3 प्लस का ये हो जाएगा 6, है ना? तो प्लस का 6 हो गया और ये हो गया माइनस का 8/3। आप चाहो तो इसको सेटल कर सकते हो साथ में, ये हो जाएगा अपने पास। चलो पूरा ही एलसीएम ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 6 हो गया, ये हो गया 6 × 2 = 12, माइनस यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया,
यहाँ हो गया 6 6 36 और माइनस का यहाँ पे आएगा 2 यानी कि 16। ठीक है, ये चेक कर लो कितना बन गया, 5 5 इसमें से गया हो गया 7, ये हो गया प्लस का 20/6 यानी 27/6 यानी कि 9/2, तो 9/2 स्क्वायर यूनिट्स अपना एरिया है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है जहाँ पे मैंने एक लाइन और पैराबोला का कॉम्बिनेशन बनाया। तो हम लोग एक क्वेश्चन अगर लेना चाहें तो ठीक है, नहीं तो हम लोग चलो एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद एक सिंपल क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपके पास पैराबोला की इक्वेशन एक अजीब फॉर्म में दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय। अब ये रीजन कुछ और तरीके से लिखा है जहाँ पे मेरे पास है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू x² + 1। तो अगर आप इसको ध्यान दो, ये पैराबोला है, और दूसरा है 0 और x + 1 से छोटा है और ये एक लाइन है। सो पैराबोला और लाइन का कॉम्बिनेशन है। और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक ये क्वेश्चन आप लोग के लिए पेंडिंग छोड़ देता हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन ज़रूर लिख के बता देना क्या है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आंसर को चेक करूँगा पहले, और फिर मैं देखूँगा आप लोगों ने क्या आंसर लिखा, उसके अकॉर्डिंगली क्या वो आंसर मेरे उस मैच करता है कि नहीं। तब तक ये क्वेश्चन आप लोग को करना है, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। क्लियर? तब तक करते रहो और शेयर